हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड की क्लास 1 की यूनिट 7, जिसका नाम है ए काइट। बच्चों, ये पतंग है। तो चलिए आज पढ़ते हैं एक पतंग के ऊपर पोयम। तो स्टार्ट करते हैं। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी ए काइट अप इन द स्काई and ride upon the bridge and go whichever way I chance to blow। तो बच्चों, ऑफन होता है अक्सर, सीट होता है बैठना, विश होती है इच्छा, और काइट होती है पतंग, स्काई होता है आसमान, राइड होता है सवारी, और ब्रिज होता है हवा, और चांस होता है मौका, और ब्लो होता है उड़ना। तो बच्चों, इस पोयम के अंदर एक बच्चा है जो कि अक्सर ये बैठकर सोचता है कि अगर वह एक पतंग होता तो आसमान में उड़ता, और अगर उसे कभी मौका मिलता तो वो वहाँ पर ज़रूर जाना चाहता जहाँ पर कि उसे जाने का मौका मिले, जहाँ पर उसका जाने का मन करता हो। तो बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये जो है काइट यहाँ पे बनी हुई है, और ये बच्चा सोच रहा है कि काश वो पतंग होता। तो बच्चों, यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। ब्लो होता है उड़ना हवा के साथ, और ब्रीज होता है हवा, और चांस होता है मौका, काइट होती है पतंग, सीट होता है बैठना। यहाँ पे दिया गया है लेट्स शेयर व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। एंड इन क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में करेंगे आगे। यहाँ पे दिया गया है ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। तो बच्चों, यहाँ पे जो है रेन के जो है पैटर्न दिए गए हैं, आपने इसके ऊपर सेम इसी तरह ट्रेस करके अपनी बुक्स में इसको भरना है। फिर यहाँ पे दिया गया है यूज़ द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडो, कलर द पिक्चर्स। तो बच्चों, यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई हैं। ये है डे स्काई, दिन में आसमान किस तरह से होता है, और ये है नाइट स्काई, और नाइट में क्या क्या दिखता है आसमान में, वो आपने यहाँ पे इसमें कलर करना है। आगे दिया गया है यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स, डाई चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो बच्चों, यहाँ पे जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से ही चूज़ करके आपने पिक्चर देख के आगे इसको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर के पे क्या दिया है, ये है सूर्य, सन की पिक्चर, तो यहाँ पे हम सन लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे है ये क्या है, ये है चंद्रमा, तो इसको हम यहाँ पे मून लिखेंगे, MONN। मून क्या होता है, चंद्रमा। और फिर यहाँ पे दिया गया है रेनबो, ये क्या है, इंद्रधनुष, तो यहाँ पे क्या लिखना है, RAINBOW। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये है स्टार्स। स्टार्स क्या होता है बच्चों, स्टार्स होते हैं सितारे, तो यहाँ पे स्टार्स लिखना है। और लास्ट पिक्चर किसकी दी गई है, बादल की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CLOUD। तो आपने अपनी बुक्स में ही जो है इस बॉक्स से उठा के यहाँ पे पिक्चर्स देख के ये जो ब्लैंक जगह दी गई है यहाँ पे फिल करना है। क्लास 1 यूनिट 7 एक काइट के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं बच्चों। लेट्स रीड। कैन फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ। फिर आई लव टू सिट अंडर अ ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता हूँ। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, बच्चा क्या बनना चाहता है। आंसर है द चाइल्ड विश टू बी अ काइट, बच्चा पतंग बनना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रिज, बच्चा हवा के साथ क्या करना चाहता था। आंसर है द चाइल्ड wishes that to ride upon the bridge and go wherever he got a chance to, बच्चा हवा के ऊपर बैठकर सवारी करना चाहता था और हर उस जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर उसे जाने का मौका मिलता। नेक्स्ट है लेट्स टॉक व्हाट वुड यू लाइक टू बी।
आप क्या बनना चाहते हैं? आंसर है आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। मैं चिड़िया बनकर आसमान में ऊंचा उड़ना चाहूँगा या चाहूँगी। सेकेंड क्वेश्चन है इमेजिन यू आर ए बर्ड इन द स्काई, डिस्क्राइब व्हाट। यहाँ पे 2 बार मैंने बट लिख दिया है। बट विल यू फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियरली। कल्पना करो कि आप एक चिड़िया हैं और पतंग की तरह आसमान में उड़ना चाहती हैं। तो इसका आंसर आएगा इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फील वेरी एक्साइटेड टू सी अ काइट फ्लाइंग नियर मी। आई वुड फॉलो द काइट एंड ट्राई टू कैच इट एंड टेयर इट ऑफ विद माई बीक। इसका आंसर है अगर मैं चिड़िया होता तो पतंग को अपने पास देखकर खुश हो जाता। मैं पतंग का पीछा करता और उसे पकड़ने की कोशिश करता और फिर उसे अपनी चोंच से फाड़ देता। वीक होता है बच्चों चोंच, और टियर इट होता है फाड़ देना। एक्साइटेड होता है मतलब कि उत्साहित होना, और नियर होता है नज़दीक। आगे दिए गए हैं से अलाउड। तो ये वर्ड दिए गए हैं, इसको आपने जोर से पढ़ना है। जैसे कि ब्राइड होता है दुल्हन, काइट होता है पतंग, साइड होता है तरफ, और राइड होता है सवारी करना। चांस होता है मौका, डांस होता है नाच, कार्ट होता है गाड़ी, और फास्ट होता है तेज। पार्ट होता है हिस्सा, और स्काई होता है आसमान। नेक्स्ट दिए गए डू यू नो मोर क्लूज विद दीज साउंड्स। क्या आप और शब्द को जानते हैं जिनकी आवाज़ इनकी जैसी है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे हमने ऊपर लिखे हैं ये राइमिंग वर्ड्स है, सेम सेम इसी की तरह यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं। जैसे कि हाइड होता है छुपना, साइट होता है नज़र, बाइड होता है इंतज़ार, और डाइड होता है मर जाना। क्राई होता है रोना, डार्ट होता है झपटना। फ्रांस ये एक कंट्री का नाम है, देश का नाम है जो कि यूरोप में है। और ग्लांस होता है चमकना। कास्ट होता है किरदार। हर्ट होता है दिल या हृदय। आगे दिया गया है लेट्स शेयर बट आर डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। कौन कौन सी चीज़ें आसमान के अंदर उड़ती हैं। आंसर है बर्ड्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़ियाएँ, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, चमगादड़, ये हैं सभी आसमान में उड़ते हैं, ये सभी। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई। अगर आपके पास पंख होते तो आप कहाँ उड़ते। आंसर है इफ़ आई हैड विंग्स वेयर वुड फ्लाई टू लंदन। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं लंदन तक उड़ती। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास पंख होते तो आप कहाँ तक पहुँचना चाहोगे। इसी के साथ काइट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।